नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है? क्या हम सच में अकेले हैं? आज हम जानेंगे उन रहस्यों को जो छुपे हैं तारों के पार। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल मानवता को सदियों से परेशान कर रहा है। हमारा ब्रह्मांड अरबों आकाशगंगाओं से भरा हुआ है, जिनमें अरबों तारे और ग्रह हैं। अगर इतने सारे ग्रह हैं, तो क्या किसी पर जीवन संभव हो सकता है? वैज्ञानिकों ने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं, यानी सूरज जैसे अन्य तारों के चारों ओर घूमते ग्रह। इनमें से कुछ ग्रह हैबिटेबल जोन में आते हैं, जहां पानी तरल रूप में हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी के सबसे नजदीकी संभावित जीवन वाले ग्रहों में से एक है। ये ग्रह अपने तारे के बहुत पास है, जिससे उस पर रेड लाइट ज्यादा पड़ती है। ऐसे वातावरण में पौधों की पत्तियां काली या बैंगनी हो सकती हैं, जो इंफ्रारेड लाइट सोखें। कम रोशनी में रहने वाले जीवों की आंखें इंफ्रारेड या गर्मी को देखने में सक्षम हो सकती हैं। इन ग्रहों पर जीवन वैसा नहीं होगा जैसा हम पृथ्वी पर देखते हैं, बल्कि पूरी तरह अनोखा होगा। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में एक नहीं बल्कि 7 पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं। इनमें से 3 ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडे। अगर वहां पानी है तो जीवन भी हो सकता है, शायद समुद्री जीवन। गहरे पानी में रहने वाले जीव जैव दीप्ति का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कहीं अधिक या कम हो सकता है। कम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रहों पर जीव उड़ने या ग्लाइड करने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि उच्च गुरुत्वाकर्षण में जीव जमीन से सटे और मजबूत होंगे। कुछ ग्रहों पर वायुमंडल इतना मोटा हो सकता है कि सतह तक रोशनी ही न पहुंचे। ऐसे ग्रहों पर जीवन भूमिगत या रासायनिक ऊर्जा से संचालित हो सकता है। पृथ्वी पर भी कुछ जीव बिना सूरज की रोशनी के समुद्र की गहराई में जीते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां वायुमंडल में सल्फर, अमोनिया या मीथेन हो सकता है। ऐसे वातावरण में जीवन पूरी तरह अलग रासायनिक संरचना पर आधारित हो सकता है। हमारे सौर मंडल में भी कुछ चंद्रमा जीवन के लिए आशाजनक माने जाते हैं। यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा बर्फ के नीचे विशाल महासागर छुपाए हुए है। इस महासागर में जीवन की संभावनाएं वैसी ही हैं जैसी पृथ्वी के गहरे समुद्र में हैं। एनसेलेडस शनि का चंद्रमा अपने ध्रुवों से पानी के फव्वारे उगलता है। इन फव्वारों में जैविक अणु पाए गए हैं, जीवन के संकेत। टाइटन पर झीलें हैं, लेकिन पानी की नहीं, मीथेन और इथेन की। टाइटन की सतह पर जीवन अमोनिया और मीथेन पर आधारित हो सकता है। इस तरह के जीवन को हम असामान्य जीवन या एक्सोटिक लाइफ कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत सिर्फ धरती पर नहीं हुई थी। शायद जीवन के बीज उल्काओं या धूमकेतुओं से धरती पर आए। इस सिद्धांत को पैनस्पर्मिया कहा जाता है। अगर जीवन अंतरिक्ष में फैल सकता है, तो वो कई ग्रहों पर मौजूद हो सकता है। अब सवाल है, क्या हम ऐसे जीवन से संपर्क कर पाए हैं? पिछले कुछ दशकों से सेटी प्रोग्राम ऐसी सिग्नल्स खोज रहा है। 1977 में एक रहस्यमयी सिग्नल मिला, वाव सिग्नल। ये संकेत आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन उम्मीद जिंदा है। हम जीवन की खोज के लिए नए यंत्र बना रहे हैं, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप हमें दूर के ग्रहों के वायुमंडल तक झांकने की क्षमता देता है। अब हम एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल में ऑक्सीजन, मीथेन जैसे अणु खोज रहे हैं। ये अणु जीवन की संभावनाओं के सबसे मजबूत संकेत हैं। अगर कोई ग्रह लगातार ऑक्सीजन बना रहा है, तो वहां जीवन हो सकता है। हमें सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि बुद्धिमान जीवन भी ढूंढना है। बुद्धिमान जीवन के लिए भाषा, तकनीक और संस्कृति जरूरी होती है। शायद उनके पास संचार के तरीके हों जो हम समझ ही न पाएं। संभावना है कि वे हमसे कई अधिक उन्नत हों, तकनीक में, सोच में, या फिर वे हमसे पहले ही विनष्ट हो चुके हों किसी अंतरिक्षीय दुर्घटना में। हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, ये सवाल हमें खोजते रहना है, क्योंकि जीवन की खोज अंततः खुद को जानने की यात्रा है। जब हम ब्रह्मांड में जीवन खोजते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। हम सवाल करते हैं, क्या जीवन का नियम सार्वभौमिक है? क्या भावनाएं, चेतना, प्रेम, इनका कोई विदेशी संस्करण हो सकता है? शायद किसी दूर ग्रह पर कोई आसमान की ओर देख रहा हो, हमारी तरह। इस विचार से ही हमारी कल्पना और विज्ञान को पंख लगते हैं।
जीवन की खोज हमें विनम्र बनाती है और एकता का संदेश देती है। हमें समझ आता है हम सब एक ही ब्रह्मांड की संतानें हैं। इस खोज में विज्ञान ही हमारा प्रकाश है और हर सवाल, हर खोज हमें और करीब लाती है उस अनजान सत्य के, क्योंकि जीवन सिर्फ खोजने की चीज नहीं, समझने की यात्रा है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। देखते रहिए आपका प्यारा चैनल थर्स्टी लाइफ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।